नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यूपी बीएड में आने वाले क्वेश्चन का सेट 2 करवाऊंगा। सेट 1 में पहले करवा चुका, इसका पहला पार्ट मैंने करके इसमें जो है रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं सेट 2 करवाऊंगा। देखिए, इसके पहले क्वेश्चन की बात करते, देखिए पी क्यू आर एस और टी एक साथ बैठे हैं। टी अंतिम छोर पर है, पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। टी का दाएं से चौथे स्थान पर कौन है? देखिए, हमें क्या करना है, देखिए इसने बोला है पी है, टी है, क्यू है, एस है। हमसे इसने 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए, हम एक लाइन खींचते हैं और इन पांचों को बिठाते हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। अब इसने बोला टी अंतिम छोर पे है। देखिए, टी यहाँ है और यहाँ पर है कि टी की जगह भी कंफर्म नहीं है, ये भी अंतिम छोर है और ये भी अंतिम छोर है। बोलता है पी टी का पड़ोसी है। देखिए, यहाँ पर पी आएगा और यहाँ पर भी इसका पड़ोसी है, तो दोनों जगह पड़ोसी हो सकता है। कहता है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए, इधर से तो हमारा जो है दायां होगा, तो हमने इधर आना बायां, तो ये तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3, यानी कि क्यू यहाँ पर बैठा होगा, क्योंकि क्यू से दाएं में 1 2 3 इस पर पी बैठेगा। अब पी की जगह कंफर्म हो गई, तो ये पी यहाँ नहीं रहेगा। अब बताता है टी का दाएं से चौथे स्थान पर कौन है। देखिए, आप हमें आर और एस की जगह नहीं दी गई। आर यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ हो सकता है, एस यहाँ भी हो सकता है और आर यहाँ भी हो सकता है। इन दोनों की सीट कंफर्म नहीं है। हमसे पूछा गया टी का दाएं से, टी का दाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन है? तो देखिए, चौथे स्थान पर क्यू है, तो हमारा इसका आंसर क्यू होगा। दिए गए विकल्प में से भिन्न संख्या चुनिए। देखिए, पहला दिया है 2 3 7 8 7 5 6 2 6 6 6 2 1 1 5 5। बोलते देखिए इसमें से भिन्न संख्या कौन सी है। देखिए, आप देखिए भिन्न संख्या इसमें ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसका लास्ट का सम है 8, इसका लास्ट का सम है 2, इसका लास्ट का सम संख्या है 2 और इसके लास्ट की संख्या 5 है, जो एक विषम संख्या है, यानी कि भिन्न यह है। चलिए एक तरह से और पता लगाते, देखिए अगर ऐसा पता ही नहीं लगे तो एक तरह से और पता लगा सकते हैं। देखिए, इसको जोड़ लीजिए, 2 और 3 5 और 7 12 और 8 20, इसका योग 20 हुआ। अब इसको जोड़ लीजिए, 7 5 12 6 18 और 2 20, इसका भी योग 20 हुआ। इसको जोड़ लीजिए, 6 6 6 और 2, ये भी 20 हुआ। लेकिन देखिए 1 2 और 5 7 और 5 12, इसका योग 12 हुआ, यानी कि तीनों तो सेम है लेकिन ये अलग है। तो भिन्न संख्या इसमें से हमारी डी, इसका आंसर हमारा डी होगा। हम डी पे टिक मारेंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में MAKER को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, ऑप्शन देता है BNLFS, NBLFS, FSLBN, NBLFT। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ब्रेन है BRAIN, ये ब्रेन वर्ड है हमारा। इसको जो है लिखा जाता है CSBJO। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए ये B है, जब इसको कोड भाषा में लिखा गया तो B को C कर दिया गया, यानी कि +1, B के बाद C। R को S कर दिया गया, इसको भी +1 कर दिया गया। A को B कर दिया गया, इसमें भी +1 हुआ। I को J कर दिया गया, +1। N को O कर दिया गया, इसमें भी +1। तो हम भी क्या करेंगे, देखिए मेकर को बनाना है। हम भी M में 1 प्लस करेंगे। देखिए मेकर है MAKER। हम भी क्या करेंगे, M में 1 प्लस करेंगे तो N, A में 1 प्लस करेंगे B, K में 1 प्लस करेंगे L, E में 1 प्लस करेंगे F, R में 1 प्लस करेंगे S। तो हमारा बनेगा NBLFS और हमारा देखिए सेकंड ऑप्शन NBLFS। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन 2 पर टिक मारेंगे, यही हमारा सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए 13:156, समानुपात 17 क्या? ये बोलता है पहला 135, दूसरा 270, तीसरा 272 और चौथा ऑप्शन है 130।
बोलते हैं इनमें से क्या आएगा। देखिए कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। देखिए हमें दिया है 13:156 समानुपात 17 अनुपात क्या। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 13 है, इससे कम कीजिए 12। देखिए 13 को जब 12 से गुणा करते हैं तो 156 आता है, यानी कि इससे कम किया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, 17 में एक कम कर देंगे, यानी कि 17 गुणा 16। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा 272 ऑप्शन आएगा। देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। चलिए तो एक टाइप की बात हुई। दूसरा देखिए इसका एक टाइप और देखते हैं। देखिए जैसे 13:156 है समानुपात 17 अनुपात क्या बोलता है। तो देखिए क्या करेंगे, 13 का वर्ग कर दीजिए। 13 का वर्ग किया, उसमें से 13 माइनस कर दीजिए। देखिए 169 माइनस 13 इज इक्वल टू बचा 156। इसी तरह से हम यहाँ कर देंगे 17 का अनुपात और 17 का वर्ग माइनस 17। 17 का वर्ग किया 289 माइनस 17। अब 289 में से 17 गए तो बचा 272। तो देखिए दोनों स्थिति में आप ऐसे भी निकालिए ऐसे भी निकालिए, आंसर जो है हमारा होगा थर्ड 272। हम थर्ड नंबर पे जो है टिक मारेंगे। यदि 1986 को कूट भाषा में इस तरह लिखा जाता है और 235 को इस तरह लिखा जाए तो बताता है कि ये जो कूट वर्ड दे रखा है ये इनमें से क्या बनेगा। देखिए हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए, कुछ नहीं करना, खाली इनको जो है जो कूट वर्ड दे रखे हैं उनको उठाइए। जैसे सबसे पहले हमें ट्रायंगल दिया है तो आप ढूंढ लीजिए कि इसमें ट्रायंगल कहाँ पर है। देखिए ट्रायंगल ये रहा और ट्रायंगल इसमें तीसरी जगह पर, देखिए यहाँ पर तीसरी जगह पे है और इसका कूट है 198, तो 8 की जगह पे ट्रायंगल बनाया है तो हमारा पहला नंबर 8 होगा। फिर इसने ग्रेटर देन का साइन बनाया है तो अब हम ग्रेटर देन का साइन ढूंढ लेते हैं। वो देखिए 1986 में चौथे नंबर पे 6 है तो चौथे नंबर पे ये ग्रेटर देन है तो हम इसको 6 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर देखिए ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 8 6 से संख्या स्टार्ट हो रही है तो ये इन तीन में हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसने वर्ग दिया है, वर्ग देखिए हमारे पास 2 3 4 5 में वर्ग 5 चौथे नंबर पे है तो यहाँ पर भी वर्ग चौथे नंबर पे है तो यानी कि 5 होगा। अब देखिए हम 5 अब इसमें बात कर लेते हैं। देखिए अब ये भी नहीं होगा क्योंकि देखिए इसमें तीसरे नंबर पे 5 है तो 9 है और इस पर देखिए 6 है, ये हमने पहले कैंसिल कर दिया। इसमें 4 है, ये भी कैंसिल, यानी कि हमारा ऑप्शन ये होगा। देखिए इस तरह से हमें जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट पता लग गया। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको एक बार पूरा निकाल के दिखाए थे क्योंकि हो सकता है पेपर में कई बार यहाँ पर मैचिंग में दे देगा तो हमें पूरा निकालना। देखिए पूरा निकाल के दिखाए थे एक बार। देखिए अब देखिए इसके बाद इंटू का साइन है, इंटू का साइन देखिए 2 3 4 5 में हमारा इंटू सेकंड नंबर पे है और यहाँ पर सेकंड नंबर पे हमारा 3 है तो हम लिख लेंगे 3। अब हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का साइन देखिए इसी में है और सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे पास 2 है तो 2 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए क्वाड्रिलेटर बना रखा है तो क्वाड्रिलेटर देखिए हम देखेंगे क्वाड्रिलेटर ये रहा, ठीक है, जो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है और ये इसका कूड है 1 2 3 यानी कि 4। देखिए हमारा ऑप्शन 8 6 5 3 2 4 जो हमने पहले ही लगा लिया था कि कई बार क्या होता है हम ऑप्शन से भी इसको जो है टिक मार सकते हैं। जैसे ऑप्शन में 8 6 5 यहाँ था तो देखिए यहाँ पर 8 6 9 है, 8 6 4 है, 8 9 6 है और 8 6 5 था तो हम इसको ही ऑप्शन मार के आ सकते हैं, इससे टाइम बचेगा हमारा। यदि j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13, p बराबर 17 दिया है तो कहता है व्यंजकों में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा बताना है। देखिए एक इक्वेशन दिया है n गुणा क्वेश्चनवाचक साइन है प्लस m भाग का निशान k इज इक्वल टू 31 तो बताता है कि जो प्रश्नवाचक है उसकी जगह पे क्या आएगा। चलिए देखिए क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसकी जगह पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे n का वैल्यू रख लीजिए, n कितना दिया है देखिए n है तो n का वैल्यू 11 है। देखिए हम रखेंगे n का वैल्यू 11 इंटू का है, प्रश्नवाचक की जगह पे हम क्या करते हैं x मान लेते हैं। फिर प्लस बोला है प्लस m का वैल्यू देखिए 7 है, डिवाइड का साइन दिया है k का वैल्यू हमारा 2 है इज इक्वल टू 31। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 11x प्लस 7 31, देखिए ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो हमारा 11x प्लस 7 इज इक्वल टू 31 को 31 को 2 से गुणा करेंगे, 31 दूनी 62। अब 11x बराबर 62 माइनस 7, ये 7 हमने उधर भेज दिया, तो हमारा 11x बराबर 55 बचा। तो देखिए x बराबर 55 बटे में 11, तो 11 पंजे 55, x बराबर 5 आया। x हमने इसको माना था क्वेश्चन वाचक पे, और उसने वही पूछा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए 5 आया है और 5 इनमें से वैल्यू l का है, तो यानी कि इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा l। पुत्री और उसकी माँ की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री और माँ की आयु क्रमशः है। तो देखिए क्या करना है यहाँ पर, हम इसे ऑप्शन से बना सकते हैं इस सवाल को। देखिए ऑप्शन में रख लीजिए, जैसे इसने कहा माँ और पुत्री की आयु का अगर जोड़े तो 56 होता है। देखिए जैसे ये ऑप्शन है 10 और 46, 10 और 46, पुत्री 10 साल की और माता जो है 46 साल की है। अब कहता है कि 4 साल बाद, 4 साल बाद देखिए ये 14 साल की हो जाएगी और माता 50 साल की, कहता 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 3 गुना नहीं हो रहा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अब इसको देख लेते हैं, 12 वर्ष और 44 वर्ष। देखिए 4 वर्ष बाद ये 16 साल की हो जाएगी और माता जो है 4 साल बाद 48 साल की हो जाएगी। तो देखिए 16 थिया 48 और दोनों का योग भी जो है हमारा, दोनों का योग यहाँ पर 56 बैठ रहा है। तो देखिए 12 और 44 56, और 4 साल बाद देखिए जैसे इसमें 4 साल जोड़े ये 16 साल की हो गई, माता में 4 साल जोड़े तो ये 48 साल की हो गई, और बेटी की उम्र की माता तिगुनी भी हो गई। तो हमारा ऑप्शन 2 इसके लिए ठीक रहेगा। देखिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए इसमें क्या है, हमें 4 वर्ड दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कहता है इन्हें डिक्शनरी में जिस हिसाब से ये वर्ड आएंगे उस हिसाब से लिखिए। और हमें 4 ऑप्शन भी दिए, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्शनरी में क्या होता है, ए सबसे पहले आएगा, बी सबसे पहले आएगा, डी उसके बाद आएगा, ऐसे करके आते हैं, मतलब क्रम वाइज आते हैं, जैसे ABCD में आते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी JO, यहाँ भी JO, यहाँ भी JO और यहाँ भी JO है। तो अभी तक हमें पता ही लगा पहला कौन सा होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये K है, ये C है, ये भी C है, ये भी C है। अब देखिए ये 3 C है, K बाद में आता है तो इसको पीछे छोड़ देंगे। अब देखिए C के बाद यहाँ U है, यहाँ U है, यहाँ हमारा K है, तो K पहले आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें से निकल के आया। देखिए यहाँ पर C के बाद K है, ठीक है, तो हमने जॉकी को लिया। अब यहाँ C के बाद U है और यहाँ भी C के बाद U है, ये दोनों सेम है। लेकिन अब यहाँ U के बाद L है और यहाँ पर N है, तो L पहले आता है, तो इसका सेकंड के बाद थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ फोर्थ लेंगे क्योंकि K बाद में आएगा, फोर्थ, और फर्स्ट पहले, तो हमारा ऑप्शन होगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो यहाँ देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ये हमारा ऑप्शन है, हम इसको टिक मारेंगे। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है जो दिए गए अनुक्रम को पूरा करे। देखिए हमें जो है अनुक्रम दिया गया है 3, 12, 48। अब क्या आएगा, तो हमें यहाँ पर विकल्प दिया गया है 96, 184, 192, 384। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें जो दिया गया है 3, 12, 48 और क्या ये दिया गया। देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, देखिए थोड़ा सा हम ध्यान दें तो देखिए इसको 4 गुना कर दिया, 3 चौक 12, और इसी तरह से क्या किया गया 12 चौक 48। तो हम भी इसी तरह से क्या करेंगे, 48 को 4 से गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32 का 2 हाथ चलेगा 3, 4 चौक 16 और 3 19, तो 192। तो 192 हमारा तीसरे नंबर पर है, तो हमारा सही ऑप्शन इसमें थर्ड होगा। दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है। दीपक कुलदीप का बेटा है, बंटी कुलदीप के पिता हैं। आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। देखिए ऑप्शन देता है चाचा, भाई, पोता, दादा। देखिए हम क्या करेंगे, चलिए हम इसका जो है डायग्राम बनाते हैं। दीपक का एक भाई है,
आदित्य, देखिए दीपक है, दीपक का भाई है आदित्य, ये आपस में भाई हैं। अब बोलता है दीपक कुलदीप का बेटा है, देखिए यहाँ पर कुलदीप है, कुलदीप का बेटा दीपक है, ये सन है तो ये फादर हुआ। अब बोलता है बंटी कुलदीप के पिता है, यहाँ पे बंटी है, बंटी जो है ये कुलदीप के पिता है, यानी कि ये इसके भी फादर हो गए। ठीक, तो बोलता है आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है। देखिए आदित्य बंटी से कैसे संबंधित है, देखिए ये दोनों भाई थे, ठीक है, ये इसके पिता का पिता है तो इसके दादा हुए, तो ये दोनों भाई थे, तो इस प्रकार से आदित्य बंटी का पोता होगा। देखिए तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन थर्ड होगा, पोता। दिए गए विकल्प में से भिन्न संख्या चुनिए। देखिए 149, 157, 199, 121, कहते हैं कि इनमें से भिन्न संख्या कौन सी है। देखिए अगर आप इसको देखिए तो इनमें से ये 3 संख्या है अभाज्य है, ये किसी के टेबल में नहीं आती और ना ही किसी से भाग जाती है, जबकि 121 11 से भाज्य है। तो इसमें पूछा कि भिन्न संख्या चुनिए, तो भिन्न इसमें से 121 होगी। दूसरा देखिए इसका एक तरीका और हो सकता है, देखिए कि इनमें से किसी का भी वर्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन 121 11 का वर्ग होता है, तो इस हिसाब से 121 हमारा जो है इसमें भिन्न है, क्योंकि नहीं तो ये किसी का वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 121 11 का वर्ग होता है, तो हमारा ऑप्शन 4 होगा।